मॉर्निंग बच्चों, हम से हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का संस्कृत का जो छुटा हुआ पाठ है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत् किमर्थ मूर्खम उत्तरम न ददामि किंचितपि किंचितपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा वदाम तथा युवां कुरुतः एव काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्म गोपालकः अपश्यन् पश्चात् अवादनम् अवदत् च अहो अहो मदाचार्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्यते कश्चितं वदति यदर्थः कुर्म कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि अपरः अवदत् सर्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्ये अकथयत् गृहे नीत्वा बक्ष्यामि इति। तो बच्चों, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। लम्मान का अर्थ लटके हुए को, एवं का इस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, अतः इसलिए, हहो अरे अरे, महद बड़ा बारी, यदि प्लस अपि, यद यदि यहीं, खत्मपि किसी प्रकार भी, पक्वता पकाकर, अपर दूसरा, दग्ध्वा जलाकर या पकड़कर, नीत्वा ले जाकर, इति किसी के बात को खत्म करने के लिए। तो देखो, यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर पीछे दौड़े और बोले, अरे महान आश्चर्य यह है, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता तब यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा, अन्य कहाँ घर ले जाकर खाऊंगा। इस तरह से जो कछुआ था, कछुए ने अपने दोनों मित्रों को बोला कि तुम दोनों एक लकड़ी ले लो और अपनी चोंच में डाल लो, और चोंच में डालने के बाद में तुम दोनों उड़ोगे तो मैं उस लकड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा। अब आगे का हमने देखा, इसके बाद में आगे है, तेषां तद्य वचन श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धः जातः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूथं भस्म खातः तक्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः गोपालके सा मारती अतः अव्यक्तम। तेषां का अर्थ उनका, तद का उस, जाते का हो गया, दत्तम का दिए गए, विस्मृत का भूल कर, भस्म का राख, और तत् भक्षणमेव उसी पल ही, अव्यक्तम एव प्लस उक्तम कहा भी गया है। उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ, और उन ग्वालों का ये जो वचन था उसको सुनकर कछुआ बहुत क्रोधित हो जाता है। दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सभी राख खा लो, और दोनों मित्रों को बोला कि तुम सभी राख खा लो। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर गया, और जैसे उसने मुंह खोला बोलने के लिए, उसी पल कछुआ था वो नीचे गिर पड़ा। ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया, और ग्वालों ने उसे मार दिया, अतएव कहा गया, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता देखते हैं। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाविनदन्ति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काठाद भ्रष्टो विनिशति। सुविधा मित्र लोगों का, हित कामना भलाई चाहने वालों का, न अभिनंति नहीं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। ये जो स वह इव के समान दुर्बुद्धि मूर्ख भ्रष्ट गिरकर विनिशति नष्ट हो जाता है। तो बोला गया है कि भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, ये जो पाठ था दूसरा, इसको कंप्लीट कर लिया। प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पाठ अपन शुरू करेंगे। ओम शिव हिंदी विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों।